हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। डीमन एम्पायर की एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, यानमो ज़ूफेन के ऊपर दूसरा हमला करते हुए कहता है, पिछली बार तो मैंने सिर्फ एक कैजुअल अटैक किया था, लेकिन इस बार नहीं। तभी हमारा ज़ूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड का पावर को इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे चला जाती है और फिर उससे कहता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। जिसे देखने के बाद यानमो कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और दूसरी तरफ ज़ूफेन अपनी क्लिंग वाली हैंड की मदद से उसके ऊपर एक जोरदार घूसा मारती है और उसे पंच करते हुए कहता है, अपने दांतों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और उसे एक जबरदस्त मुक्का मारती है। इसी के साथ यानमो जमीन के ऊपर जाकर धड़ाम से गिरता है, जिस वजह से जमीन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाती है। लेकिन हमारे यानमो उस गड्ढे से निकलते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। और अपने मन के अंदर सोचता है, इस बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। और यानमो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि ज़ूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड का पावर को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उसके पास आ जाती है और फिर उससे कहता है, एक डीमोनिक कल्टीवेटर होने के बाद भी तुम अभी भी अपने दुश्मन को काम आंक रहे हो और खुद के लिए बहाने ढूंढ रहे हो। निश्चित रूप से तुम अभी भी एक बच्चे हो और मुझे बच्चों को सबक सिखाना आता है। और ये कहने के बाद ही अपनी क्लिंग वाली हैंड की मदद से उसकी ठोड़ी के नीचे एक जोरदार पंच मारती है। लेकिन यानमो समय रहते ही अपनी हाथों की मदद से उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है। फिर भी ज़ूफेन की पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि यानमो सीधा जाकर उस केव के सीलिंग पर लगती है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होती है, जिस चीज को देख के राइटर सेक्टर के एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और दूसरी तरफ फेरिशी रोहुआ और उसकी सिस्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर ज़ूफेन की तरफ ही देखने लगती है। और रोहुआ ज़ूफेन को दिखाते हुए अपने एल्डर से कहता है, ये लड़का वही है जिसके बारे में हमने पहले आपसे कहा था। और दूसरी तरफ वेनेबल जैन और वेनेबल गुई ऐसी तरह से रिएक्शन देता है कि ये चीज उसके लिए एक आम बात हो। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, उस पंच की वजह से उस गुफा के अंदर एक होल हो जाती है, जिस वजह से वहां से रोशनी आने लगती है। तभी ज़ूफेन उस होल की तरफ देखते हुए कहता है, फ्रेंड यान, जैसा कि हमने सोचा था, ये आदमी बहुत ही ज्यादा बेकार और सड़ा हुआ है। हमेशा से ही अपना रास्ता को अपनाता है, भले ही वो बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली हो। दूसरी तरफ ज़ूफेन उस होल की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे आराम से काम करने की आदत है और अब तक मुझे कोई बड़ी नाकामयाबी नहीं मिली है। और अगर मेरे बारे में कहूँ तो मैं भी उन होशियार बच्चों की तरह ही हूँ, लेकिन तुम तो उन बच्चों की तरह हो जो अभी भी समझदार नहीं हुआ है। तभी वेनेबल जैन ज़ूफेन से कहता है, एक असली डेविल होने के नाते तुम्हें उस जैसे छोटे डीमन को बताना चाहिए कमजोर और हारने का क्या मतलब होता है। तभी वहाँ पर यानमो बड़ी स्पीड के साथ ज़ूफेन के सामने आकर लैंड करती है, जहाँ पर यानमो अपनी फुल पावर जिन और जैन को रिलीज करती है। और इस शानदार पावर को देखने के बाद ज़ूफेन कहता है, ऐसा लगता है कि ये लड़का अपनी जिन और जैन फ्लेम की असली ताकत को दिखाने जा रहा है। हाँ, ये उसके लायक है, देखता हूँ उसके पास कितनी ज्यादा लॉ की पावर है। दूसरी तरफ यानमो अपनी जिन और जैन पावर को मिक्स करते हुए एक शानदार मुक्का बनाती है, जिसकी पावर की प्रेशर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसे महसूस करके ज़ूफेन भी कहता है, देखो तो सही उसके पास कितनी ताकतवर फ्लेम की पावर है। और जैसे यानमो उस पंच की मदद से ज़ूफेन के ऊपर हमला करती है, ज़ूफेन अपनी दोनों हाथों को शील्ड की तौर पर यूज करते हुए इसे रोक लेता है। और इसे देख के यानमो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी फ्लेम की पावर को इस तरह से रोक पाओगी। और तभी हमें दिखाया जाता है, उस पंच की प्रेशर इतना ज्यादा होती है कि वो जमीन के साथ साथ सीलिंग को भी तोड़कर बाहर निकल जाता है। और उस एक ही पंच की वजह से उस केव के अंदर एक बहुत ही बड़ा होल हो जाती है, जहाँ पर यानमो कहता है, तुम क्या कह रहे थे, कौन बहुत छोटा बच्चा है। और उसकी पावर को देखने के बाद सिस्टर चूचू भी बहुत ही ज्यादा सदमे में पड़ जाती है और अपने मन के अंदर सोचता है, पता नहीं ज़ूफेन का क्या हुआ। तभी राइटिया सेक्टर के एल्डर कहता है, ये डीमन फ्लेम सेक्टर की सबसे बेहतरीन नंबर 1 टेक्निक है, जो कि डीमन फ्लेम की असली ताकत है। ये आदमी तो अब बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है, अब तो हमारी खैर नहीं। दूसरी तरफ वेनेबल जैन और गुई यानमो की इस शानदार पावर को देखने के बाद खुद भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ यानमो को कुछ चीजें महसूस होता है, जिस वजह से वो सामने वाली फॉग की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर ज़ूफेन उस कोहरे के अंदर से आते हुए कहता है, ये वास्तव में जिन और जैन फ्लेम की संयुक्त टेक्निक है और ये कंबाइंड फ्लेम वास्तव में कोई आम सी चीज नहीं है। तुम्हारी पंच के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकला वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और अपनी क्लिंग वाली हैंड को दिखाते हुए कहता है, दरअसल मेरी ये क्लिंग वाली बाजू भी इसे बहुत ही मुश्किल से रोक पाया है। जिसके बाद वो दोनों ही आमने सामने आ जाती है और उन दोनों को देखकर लगता है वो दोनों मानो एक दूसरे के एनिमी हो। जहाँ पर ज़ूफेन सोचता है, हालांकि वो अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग और बचकाना है, फिर भी उसके पावर और मन की स्थिति एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच चुका है और वो वास्तव में एक पल में ही बिल्कुल
बिल्कुल एक स्विच की तरह अपने आप को लड़ाई करने के लिए तैयार कर लिया और खुद के दिल और दिमाग से बेकार की चाहतों को बाहर निकलकर फेंक दिया। वाकई में वो डीमन फ्लेम सेक्टर का एक डिसेबल होने के लायक है, तो फिर मुझे भी इसे सीरियस लेना होगा। इसी के साथ अपने सीरियस वाली लुक को शो कर पाता है। और दूसरी तरफ यानमो सोचता है हालांकि इस बच्चे का कल्टीवेशन रेडियन स्टेज की सेकेंड लेवल पर ही है, लेकिन फिर भी वो जो पावर को शो करवाता है वो बिल्कुल भी एक रेडियन स्टेज कल्टीवेटर के नहीं हो सकता है। उसकी पावर की ये आवा मुझे बिल्कुल एक इथियल स्टेज की मास्टर के जैसा लगता है और मेरा दिल कहता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि ये लड़का हायर 3 सेक्टर के उन प्रतिभाशाली डिसाइबल के अंदर से नहीं है, लेकिन उसकी पावर उन लोगों की तरह ही है और यहाँ तक कि इस लड़की की आवा उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और जूफेन से कहता है अभी से मैं तुम्हें एक रियल एनिमी मानूंगा, बिल्कुल हु क्विंक्यू की तरह, और तुम्हें अपना आजीवन का दुश्मन मानता हूँ। और इतना कहने की ही देर थी, जूफेन पलक झपकने की स्पीड से बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह उसके पास आ जाती है और अपनी क्लिंग वाली हैंड के अंदर पर्पल लाइटनिंग को लाते हुए एक जबरदस्त पंच बनाने लगती है, जिसे देखकर यानमो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तुरंत ही वह से दूर हटकर अपनी यिन और जैन फायर को मिक्स करने लगती है और बिल्कुल वेजिटा के फाइनल फ्लैश की तरह अपनी एक हाथ में यिन पावर और दूसरे हाथ में जैन पावर को एक साथ रिलीज करते हुए एक जोरदार फाइनल फ्लैश अटैक करती है। और जब दोनों की पावर आपस में एक साथ टकराती है वहाँ पर एक पावर की बवंडर क्रिएट होने लगती है, मानो कि वहाँ पर एक डायनामाइट से विस्फोट किया हो। और यानमो अपनी जिन और जैन फ्लेम की मिक्स्ड कामिहामिहा को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन तभी जूफेन उसकी मिक्स्ड फ्लेम को चीरता हुआ बाहर निकलता है, जिसे देख के यानमो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जहाँ पर जूफेन एक डेडली लुक देते हुए सीधा उसके चेहरे पर अपनी क्लिंग वाली बाजू की मदद से एक जोरदार पंच करने लगती है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। वाकई में ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का था। नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।